Hello children, welcome to your English video class. Children, I'm sure you must be watching the videos and you know that we have completed Unit 14 of your Superb English Grammar book. We have completed in our previous video Unit 14. So today we are going to start Unit 15 of your English Grammar book. Children, this unit is related to nouns. About nouns we have studied in a previous units. We have studied about nouns, but here this unit is related to more about nouns. Now, what is this more about nouns? What we are going to study in this unit? Children, in this unit we will study about singular and plural form of nouns as well as masculine and feminine genders. Children, noun जो होता है, संज्ञा जिसको बोलते हैं, noun मतलब name of person, place, thing, animals, birds, etc. किसी भी चीज का जो नाम होता है, that is noun. We know that. What is noun? Noun means name of person, place, things, animals, birds, etc. इनफैक्ट जो कुछ भी हमें दिखाई देता है हमारे आसपास, जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है उसका कुछ ना कुछ नाम है, तो वो सब क्या है? नाउन है. वो सब नाउन है. जो भी हम देख पा रहे हैं वो सब क्या है? नाउन है ना? जो हमें आसपास दिखता है वो सब नाउन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि उन सब चीजों का कुछ ना कुछ नाम है. मेरे हाथ में ये क्या है? चौक है, तो ये क्या है? ये भी नाउन है, क्योंकि इस चीज का नाम चौक है. ये क्या है? इसका नाम क्या है? बोर्ड है, तो बोर्ड भी नाउन है. ये डस्टर है, तो डस्टर भी नाउन है, क्योंकि इस चीज का नाम क्या है? डस्टर है. तो इसी तरह से जिस भी चीज का नाम है वो नाउन है. ठीक है. हमारी फीलिंग्स को भी हम नाम देते हैं, तो वो भी नाउन है. ठीक है. तो इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो जो नाउन्स होते हैं उन्हीं का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म भी होता है. नाउन ही या तो एक हो सकते हैं या एक से ज्यादा हो सकते हैं, है ना. और उसी तरह से जेंडर भी नाउन्स का ही होता है. जेंडर मतलब कौन मस्कुलाइन जेंडर है और कौन फेमिनाइन जेंडर है. मस्कुलाइन मतलब मेल एंड फेमिनाइन मतलब फीमेल जेंडर्स. ये भी हम नाउन्स में ही पढ़ेंगे. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन्स. नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म के बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है. चिल्ड्रन, कुछ बेसिक रूल्स होते हैं किसी भी नाउन को प्लूरल बनाने के लिए. अगर वो सिंगुलर फॉर्म में है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए कुछ बेसिक रूल्स होते हैं. तो पहले हम उन रूल्स को देखेंगे, उसके बाद हम नाउन्स के प्लूरल फॉर्म्स को लिखेंगे. ठीक है. सबसे पहले हम देखते हैं कि मैक्सिमम जो नाउन्स होते हैं, इन मोस्ट ऑफ द नाउन्स व्हाट वी डू, वी सिंपली ऐड एस. उसके सिंगुलर फॉर्म में हम एस ऐड करके उसका हम प्लूरल बना देते हैं. अगर नाउन सिंगुलर फॉर्म में है तो उसमें हम जनरली एस लगाते हैं. उसकी स्पेलिंग में एस लगाकर हम उसका प्लूरल बना देते हैं, है ना. ऐसा ही करते हैं ना. तो इन मोस्ट ऑफ द नाउन्स we add s. We add s at the end of the spelling, or words, you can say at the end of the spelling, or at the end of the word, to make its plural. Okay, to make its okay. In most of the nouns we add s. What do we add? We add s at the end of the spelling. जो भी आप स्पेलिंग लिखते हो उसके लास्ट में आप s लगा देते हो to make its
प्लूरल, उसका प्लूरल बनाने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने लिखा BOOK, बुक। बुक का मतलब कोई भी एक बुक, ठीक है। दिस इज बुक, ये आपकी ग्रामर की बुक है। दिस इज बुक, ये एक बुक है इसलिए हम इसको बुक बोल रहे हैं। पर अगर एक से ज्यादा बुक हैं, सपोज वी हैव टू, दो हो गए, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, हम इसे कहेंगे BOOK और S। बुक की स्पेलिंग में हमने S लगा दिया, क्या हो गया, बुक्स। बुक्स मतलब मोर देन वन बुक, एक से ज्यादा बुक। एक से ज्यादा मतलब दो भी हो सकते हैं, है ना। एक से ज्यादा 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 1000, अनकाउंट। मतलब बुक मतलब एक बुक, और जैसे ही हमने इसमें S लगा दिया तो वो हो गया बुक्स, और इसका मतलब हुआ मोर देन वन बुक, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फैन। नो फैन मीन्स वन फैन, ओके। पर अगर एक से ज्यादा फैन है, एक से ज्यादा 2, 3, 10 जितने भी हैं, तो हम लिखेंगे फैन की स्पेलिंग लिखेंगे और उसमें लगा देंगे हम S, तो हो गया फैंस। फैन मतलब वन फैन, एंड फैंस मतलब वन से ज्यादा, मोर देन वन, ओके। लेट्स टेक दिस चॉक, CHALK। चॉक मतलब एक चॉक, और जब हम चॉक की स्पेलिंग में S लगा देंगे तो हो जाएगा एक से ज्यादा चॉक, एक से ज्यादा, मोर देन वन चॉक। तो हमने इन सब में क्या किया कि सिंपली एडेड S एट द एंड ऑफ द स्पेलिंग। जो भी हमने स्पेलिंग लिखा उसके हमने लास्ट में S लगा दिया टू मेक इट्स प्लूरल। उसको मोर देन वन बनाने के लिए हमने उसमें S लगा दिया, ओके। दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ मेकिंग प्लूरल ऑफ सम ऑफ द नाउन्स, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं। इसको हम रख देते हैं उसको, और लेट्स स्टार्ट दिस। अब दूसरा रूल क्या है, अगर किसी नाउन की स्पेलिंग, कोई नाउन है और उसकी स्पेलिंग के लास्ट में इफ इट एंड्स विद SH या CH, ओके, SH या CH या S या X या O, ठीक है, या TCH भी थे, कोई भी नाउन जिसकी स्पेलिंग के लास्ट में, जिसकी स्पेलिंग के एंड में SH है, CH है, S है, X है, O है या TCH है, ठीक है। तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ES लगा देते हैं। एट द एंड ऑफ द स्पेलिंग वी एड ES। क्या करते हैं, वी एड ES। एट द एंड ऑफ द स्पेलिंग हम क्या लगाते हैं, ES, टू मेक इट्स प्लूरल। उसका प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें लगाते हैं ES। अगर स्पेलिंग खत्म हो रही है SH पर, CH पर, S, X, O या TCH, तो इसमें हम लगाएंगे ES टू मेक इट्स प्लूरल। जैसे अब एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, SH ले लेते हैं पहले, तो BUSH, लास्ट में क्या है, SH है, तो ये बुश है, BUSH, बुश। अब इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, प्लूरल में हम BUSH लिखेंगे और लास्ट में लगाएंगे ES, बुशेस, बुश, बुशेस, ओके। BRUSH, ब्रश, लास्ट में क्या है, SH,
तो इसका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे? अगेन वी विल एड ES, BRUSH लिख दिया, लास्ट में ES, ब्रशेस, ब्रश, ब्रशेस, गॉट इट? जब भी स्पेलिंग के लास्ट में SH है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं? ES, ओके? अगर लास्ट में CH है, लास्ट में CH है, जैसे कि BENCH, बेंच, लास्ट में CH है, तो इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे? अगेन वी विल राइट द फुल स्पेलिंग, ठीक है, और उसमें लगाएंगे ES, बेंचेस, BENCH लिखा और लास्ट में हमने क्या लगा दिया? ES, बेंच, बेंचेस, BEACH, बीच, फिर लास्ट में CH है तो हम लगाएंगे BEACH, ES, बीचेस, बीच, beaches, okay? Now let's take example of S. अगर वर्ड के लास्ट में S है, जैसे कि BUS, बस, लास्ट में क्या है? S, तो हम इसका प्लूरल बनाएंगे BUSES, 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 GLASS, लास्ट में S है तो GLASSES, ग्लासेस, ग्लास, ग्लासेस, ओके? नाउ लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ X. ये हमने कर लिया. नाउ विल टेक X, BOX, बॉक्स. अब इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे? वी विल एड ES, BOXES, बॉक्स, बॉक्सेस. बॉक्स सिंगुलर है, एक बॉक्स है तो उसको हम बोलेंगे बॉक्स, और एक से ज्यादा है तो बॉक्सेस, ओके? फॉक्स है अगर तो एक से ज्यादा फॉक्स है तो FOXES, फॉक्सेस. फॉक्स एक फॉक्स के लिए, और फॉक्सेस मतलब मोर देन वन फॉक्स. तो X भी है तो हम क्या लगा रहे हैं? ES, ठीक है? नाउ लेट्स टेक the word that ends with O, the noun that ends with O, जैसे टमाटो, TOMATO, लास्ट में क्या है? O, टमाटो. तो इसका प्लूरल क्या होगा? टमाटो मतलब एक टमाटो, तो TOMATOES, टमाटोज, ओके? टमाटो मतलब एक टमाटो और टमाटोज मतलब एक से ज्यादा टमाटोज. तो यहाँ पे ES लगाया हमने. पोटैटो, POTATO, अगेन इट इज O, so we will add ES in the spelling of potato. Potatoes, potato, potatoes, okay? हो गया. नेक्स्ट, जैसे मैच, TCH है, मैच, मैचेस, MATCHES, मैचेस, मैच, मैचेस, CATCH, catch, CATCHES, catches, TCH है लास्ट में तो सेम स्पेलिंग लिख के वी विल एड ES, ओके? तो इस रूल से क्या समझ में आया हमें कि if the spelling of the word, the spelling of the noun ends with SH, CH, S,
एक्स ओ और TCH। तो हम उसका प्लूरल बनाएंगे कैसे? स्पेलिंग के लास्ट में हम लगा देंगे ES, तो उसका प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, स्पेलिंग के लास्ट में क्या ऐड करेंगे? वी विल ऐड ES टू मेक इट्स प्लूरल। उसका मैनी बनाने के लिए, मैनी फॉर्म, वन मैनी पढ़ते हैं ना, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए, उसका मैनी फॉर्म बनाने के लिए हम उसमें डालेंगे लास्ट में ES। नेक्स्ट, okay, now if the spelling of noun ends with Y, if the spelling of noun ends with Y, उसका हम प्लूरल कैसे बनाते हैं? तो हम Y को रिमूव करके उसकी जगह पर IES लिखते हैं। लेकिन एक कंडीशन है। वो क्या है कि नाउन की स्पेलिंग अगर Y से एंड हो रही है तो उस Y से पहले अगर वॉवल है, कोई भी वॉवल है, तो हम Y को रिमूव नहीं करेंगे। वी विल नॉट ड्रॉप द Y, हम सिंपली S लगा देंगे। लेकिन Y से पहले अगर वॉवल नहीं है, Y से पहले अगर वॉवल नहीं है, तब हम Y को ड्रॉप कर देंगे, Y को हटाकर उसकी जगह पर IES लिखेंगे टू मेक द प्लूरल ऑफ द नाउन। नहीं समझ में है? लेट्स डू। मतलब वी हैव टू ड्रॉप और रिमूव Y को हमें रिमूव कर देना होता है। ठीक है, एंड वी हैव टू ऐड IES। अगर स्पेलिंग के एंड में Y है तो उस Y को हम रिमूव करके उसकी जगह पर IES लगाते हैं टू मेक इट्स प्लूरल। लेकिन हम Y तभी हटाते हैं अगर Y से पहले कोई वॉवल नहीं है। तो अगर Y से जस्ट पहले अगर कोई वॉवल है स्पेलिंग में, ठीक है, नाउन की स्पेलिंग में Y से जस्ट पहले अगर कोई वॉवल है तो हम Y को रिमूव नहीं करेंगे, हम Y को वहीं रहने देंगे और ऐड करेंगे S। लेट्स टेक एग्जाम्पल। जैसे हम दो वर्ड लेते हैं, एक है BABY बेबी और दूसरा है हमारा MONKEY मंकी। ओके, बेबी एंड मंकी, ये दो हमने नाउन्स लिए, दो हमने वर्ड्स लिए, एक है बेबी और दूसरा है मंकी। अब यहां देखिए, यहां पर लास्ट में Y है और यहां भी लास्ट में Y है। ठीक है, पर यहां Y से पहले क्या है? B है। Y से पहले B है। क्या B वॉवल है? इज B अ वॉवल? नो, B वॉवल नहीं है। हमारे पास वॉवल लेटर्स कितने हैं? 5 होते हैं ना वॉवल लेटर, AEIOU ना, AEIOU 5 वॉवल लेटर्स हैं। तो ये B जो है वो वॉवल नहीं है। तो क्योंकि ये वॉवल नहीं है तो इसका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे? BAB लिखकर ये Y को हटा देंगे और उसकी जगह पे लिखेंगे IES, बेबीज। बेबी मतलब एक बेबी और बेबीज मतलब एक से ज्यादा बेबीज। अच्छा, अब यहां Y है पर Y से जस्ट पहले E है ना? Y से जस्ट पहले क्या है? E है, और E क्या है? वॉवल है। यस, E इज अ वॉवल लेटर। वॉवल होता है ना, AEIOU, तो E क्या है? वॉवल है। इसीलिए हम Y को रिमूव नहीं करेंगे, हम लिखेंगे MONKEY, पूरा मंकी का स्पेलिंग लिख के उसमें सिंपली S लगा देंगे। मंकी, मंकीज, मंकी, मंकीज। गॉट इट? Y के केस में क्या रूल है? Y के जस्ट पहले
वाई के जस्ट पहले अगर वॉवल नहीं है, अगर वॉवल नहीं है, जैसा कि इस केस में, तो हम वाई को रिमूव करके उसकी जगह पे IES लिख देते हैं। लेकिन अगर वाई के जस्ट पहले वावल है तो वाई को रिमूव नहीं करेंगे, सिंपली हम उसमें S लगा देंगे। जैसे हमारा वर्ड है LADY, यहां y के जस्ट पहले D है एंड D इज नॉट वॉवल, D वॉवल नहीं है, इसीलिए हम y को हटाकर LADIES लिख सकते हैं। y के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट है ना, तो इसलिए y को हटा के हम IES लिख सकते हैं। गॉट इट? आई होप ये y वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, कब हमें y ड्रॉप करना है और कब हमें नहीं ड्रॉप करना है। ओके, नाउ अनदर वन, अनदर रूल हम ले लेते हैं, F और F। इफ द नाउन एंड्स विद F और FE, तो उसमें हम क्या करते हैं, वी रिमूव F एंड FE। अगर F है तो F को रिमूव कर देंगे, अगर FE है तो FE को रिमूव कर देंगे, उसको ड्रॉप कर देंगे और उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, वी विल राइट VES। क्या लिखते हैं हम, वी एड VES टू मेक द प्लूरल ऑफ द नाउन। गॉट इट? इफ द वर्ड एंड्स विथ, इफ द नाउन एंड्स with F or FE, if the singular noun, if the noun का मतलब if the singular noun ends with F और FE, या F से या FE से उसकी स्पेलिंग खत्म होती है, तो हम क्या करते हैं, we drop, जो भी आप समझते हैं उसको हटा देते हैं, वी ड्रॉप F और FE, उसको हम हटा देते हैं एंड एड VES। F और FE होगा, जो भी होगा उसको हटाकर उसकी जगह पे हम लिखते हैं VES टू मेक द प्लूरल ऑफ द नाउन, उसका प्लूरल बनाने के लिए। गॉट इट? सिंगुलर नाउन की स्पेलिंग F या FE से खत्म होती है, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम F और FE को हटा देते हैं और उसकी जगह पर VES लिखते हैं। लेट्स टेक एग्जाम्पल, LEAF, लास्ट में क्या है, F है, स्पेलिंग में लास्ट में क्या है, F है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए LEA लिखा और हम F को ड्रॉप कर देंगे, उसकी जगह लिखेंगे VES, LEAVES, लीव्स, लीफ, लीव्स। अगर हमारा वर्ड है WIFE, लास्ट में क्या है, FE, तो यहां पे प्लूरल बनाने के लिए क्या करना है, फिर FE को हम हटा देंगे, WI और FE को रिमूव करके हम लिखेंगे VES, वाइफ्स, वाइफ, वाइफ्स। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, we'll take example loaf, LOAF, loaf। अब इसका प्लूरल बनाएंगे कैसे, प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना है, LOF को रिमूव करके, सॉरी LOF को रिमूव कर देंगे, VES, लोव्स। ओके, लोफ, लोव्स, KNIFE, नाइफ, चाकू, एक नाइफ, और ज्यादा नाइफ है तो KNI और FE को हम ड्रॉप कर देंगे, FE को हटा के हम लिखेंगे VES। ओके, नाइफ,
knives, wife, wives, loaf, loaves, leaf, leaves. ओके, ये रूल भी समझ में आ गया. ये कुछ जनरल रूल्स हैं फॉर मेकिंग द सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन इनटू प्लूरल फॉर्म. ठीक है, सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल बनाने के लिए ये कुछ बेसिक रूल है. लेकिन कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जिनका प्लूरल बनाने में ये सारे रूल्स काम नहीं आते हैं. उसमें हम इनमें से ये रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं. ऐसे बहुत सारे नाउन्स हैं, ठीक है, जो एक्सेप्शंस हैं. जैसे मैं एग्जांपल आपको दे रही हूं. जैसे हमारा वर्ड है TOOTH. ये क्या है? टूथ मतलब एक दांत. टूथ मतलब एक दांत. लेकिन ज्यादा अगर दांत है, एक से ज्यादा है, तो हम टूथ्स नहीं बोलेंगे. हम क्या बोलते हैं फिर? टीथ. ये जो डबल ओ है वो डबल ई में कन्वर्ट हो गया. टूथ, टीथ, टूथ, टीथ. FOOT, फुट, एक पैर. लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे? FEET, फीट. ओके, यहां पे हमारे S, ES, IES, VES ये कोई भी रूल नहीं है. इन वर्ड्स में हमारा कोई भी इस तरह का S, ES, IES, VES ये सारे रूल्स नहीं काम करते हैं. ये बिल्कुल डिफरेंट होता है. अब जैसे चाइल्ड, CHILD, एक बच्चा, चाइल्ड. और एक से ज्यादा होंगे तो चाइल्ड्स नहीं बोलेंगे, वी से चिल्ड्रन. CHILDREN, चिल्ड्रन. ओके, एक आदमी है तो हम बोलते हैं मैन. और अगर एक से ज्यादा होंगे तो हम मैन्स नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे मेन. MEN. ए क्या है? ई बन गया, मेन. ओके. देन चिल्ड्रन, देयर आर सर्टेन नाउन्स जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सेम होता है. मतलब सिंगुलर में भी हम वही वर्ड लिखते हैं और प्लूरल में भी हम वही स्पेलिंग लिखते हैं. जैसे डियर. एक डियर है तो भी डियर, और एक से ज्यादा होंगे तो भी हम डियर ही बोलते हैं, डियर्स नहीं बोलते हैं, हम डियर ही बोलते हैं. एक शीप है तो भी शीप, और अगर एक से ज्यादा शीप है तो भी शीप ही बोलेंगे, शीप्स नहीं बोलते हैं. ठीक है. एक बाल है तो हम हेयर बोलते हैं, और एक से ज्यादा होगा तो भी हम हेयर बोलेंगे. ठीक है. एक से ज्यादा है तो भी हम हेयर ही बोलेंगे. देयर आर सर्टेन वर्ड जिनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है. सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही उसमें सेम होते हैं. ठीक है. जैसे अब वाटर, तो हम वाटर्स नहीं बोलते हैं, वाटर को वाटर्स नहीं बोलेंगे. वाटर थोड़ा है तो भी वाटर, ज्यादा है तो भी वाटर. ठीक है. वी कैन से 1 ग्लास ऑफ वाटर एंड 10 ग्लासेस ऑफ वाटर, लेकिन वाटर का प्लूरल वाटर्स नहीं हो सकता. मिल्क का मिल्क ही होगा, मिल्क्स नहीं होगा. शुगर्स नहीं हो सकता, शुगर ही रहेगा. शुगर का प्लूरल भी शुगर ही रहता है. ठीक है. मिल्क का प्लूरल मिल्क ही रहता है, चाहे वो 1 ड्रॉप मिल्क हो या फिर कितना लीटर मिल्क हो, हम उसको मिल्क को मिल्क ही कहेंगे. ओके. तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सेम होता है. चिल्ड्रन, आई होप आपको ये जो रूल्स थे
बेसिक जो रूल्स थे ऑफ चेंजिंग सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन इनटू प्लूरल फॉर्म, ये आपको समझ में आ गया है ना। ये हमने आज जो रूल्स सीखे, एडिंग एस, ES, IES एंड VES, कब हम किस तरह से S, ES, IES, VES ऐड करते हैं वो हमने सीखा। ठीक है, किस केस में हम S ऐड करते हैं, कौन से केसेस में हम ES ऐड करते हैं, किस तरह से हम IES ऐड करते हैं और किस तरह से हम VES ऐड करते हैं। ठीक है, ये हमने आज सीखा। ये भी सीखा कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें कि ये रूल्स वर्क नहीं करते हैं, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिसका सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म सेम रहता है। तो ये सब हमने आज कर लिया और आज का वीडियो हम यहीं पे फिर क्लोज कर देंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आपकी इस यूनिट की एक्सरसाइजेस। इस यूनिट में जो दिया है इसका हम एक्सरसाइज करेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज जो मैंने समझाया, प्लीज गो थ्रू इट, प्लीज गो थ्रू ऑल द रूल्स। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा, अगर ये याद रहेगा, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू मेक द प्लूरल ऑफ एनी नाउन। कोई भी नाउन होगा तो उसका प्लूरल बनाना आपको बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप ये रूल्स आपको एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगा तो देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। सो प्लीज गो थ्रू इट, उसको 2-3 बार देख लीजिए। ठीक है, एंड वी विल डू द एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।